शुद्ध होत जब ब्रज न जोड़ अंग लगे
से होगी उसके लिए काया शुद्ध होत ब्रज रज जब उड़े अंग लगे हरि माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए और नेत्र शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाए थे यही सेवा है कि हम ताली से भगवान का नाम उच्चारण अर्थात कि हम ताली बजाएंगे तो पूरे जगह पर गुंजायमान हो जाएगा यहाँ की जो नेगेटिव कैपेसिटी है वो सब हट जाएगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर में आ जाएगी इसलिए ताली बजाने से ये सेवा होती है तेरे हाथ शुद्ध हो अनुपम मनोहर सुंदर जोड़ी अर्थात राधा कृष्ण जी महाराज के चरणों में हम आप सभी लोग उनकी भक्ति करने के लिए उनका दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने जो ब्रज में लीला की उनसे हमने क्या शिक्षा दी। साधु संत ये जनाना महाजनाना एक करके सफल था। जो महापुरुष लोग हैं जिस मार्ग पर चले हैं जो उन्होंने हमको बताया है हम उसी का अनुसरण अनुकरण करते हैं। भगवान की लीला के माध्यम से हम लोग अपने धर्म को बढ़ाते हैं अर्थात हमारा धर्म ही नहीं हम आप सभी बढ़ते हैं। भगवान की लीला में आपका हमारा
सभी का ज्ञान वर्धन होता है। भुवन पावनी इस लीला और मन भावनी भगवान की मूर्त का हम लोग इसीलिए दर्शन करते हैं। कल्याणकारी जो भगवान की गाथा है, इसका हम लोग इसीलिए नित्य प्रति श्रवण मनन और चिंतन करते हैं, क्योंकि यही चिंतनीय है, यह मननीय है, भजनीय है, नमनीय। आइए भगवान ने किस प्रकार ब्रजवासियों का दुख दूर किया। कालिये नाम एक विश्वभर वहां पर आ गया और उसने ब्रजवासियों का रहना दूभर कर दिया। तो कष्ट का निवारण भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से किया। किस प्रकार किया? आइए कंस को माध्यम बनाया। ऋषि नारद ने ज्ञान वर्धन करते हुए लीला का सूत्रपात करते हुए और काली मर्दन अर्थात भगवान का नाम एक काली मर्दन भी हुआ। वो किस प्रकार हुआ? बोल काली मर्दन भगवान की। तो भगवान का किस प्रकार से यह लीला प्रसंग है। सर्वप्रथम दरबार खुल रहा है और हमारे प्रशंसा की है। प्रशंसा तो आप हमारी कर रहे हैं, लेकिन इसके मूल में जो प्रशंसा है वह आपकी है।
विद्यमान है। इतना अपार वैभव का स्वामी तो मैं स्वयं कुबेर भी नहीं हूं। यहाँ की शोभा ने उस स्वर्ग की शोभा को फीका कर दिया है। कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, कहाँ गोलोक की शोभा मेरे विस्तार के आगे। हुआ है आज मथुरा का जगत में वो शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता जिसके सामने वो वैकुंठ सर ऊंचा। सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है। जगत की वस्तुओं से पूर्ण सब भंडार रहता है। मैं जो चाहूं वो कहने से पहले सामने आए, उंगली अगर उठा दूं तो सर जमाने भर का झुक जाए। हमारे दरबार में एक से एक अनमोल रत्न जो हमारे इस दरबार की शोभा बढ़ाते थे, वो अनमोल रत्न हमारे हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके। वो बलवान कि जिनके ऊपर हम स्वयं गर्व करते थे कि ऐसे योद्धा हमारे यहाँ हैं, लेकिन आज वो योद्धा यहाँ विद्यमान नहीं है। वो सब ब्रज में जाकर के समाप्त हो गए। जिस बालक को समाप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, अपने योद्धाओं की बलि दे रहे हैं, आज तक उस बालक का हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इसीलिए पुनः उस विषय पर विचार करने के लिए आप सबको एकत्रित किया। बैठो सभी सभासदों, स्वागत मैं सबका करता हूं। कुछ परामर्श की वास्ते हैं, प्रस्ताव सामने रखता हूं। आज इस राज्यसभा में जिन जिन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिन प्रस्तावों को पारित किया जाएगा, ध्यानपूर्वक सभी सुनते जाएंगे। प्रस्ताव प्रथम सभी सुन लो। एक दूत ने हमें बताया है उस नंद गोप के लड़के ने व्रज दंगा बहुत मचाया है। दूसरा, वह ग्वालों का एक टोल बनाकर चोरी घर घर करता है, काली पीली आंख दिखाता, नहीं किसी से डरता है। तीसरा, रोकने से नहीं रुकता है, वो सन्मुख सबके ही आता है। राजा बनता है आप स्वयं और हमको प्रजा बताता है। चौथा, ब्रजगोपियों के चीर चुरा धाम कदम पर चढ़ता है, निर्लज्ज काम करने पर भी उपदेश वेद का करता है। उसका उद्यम अब ब्रजवासी भी उसके उपद्रव से दुखी होने लगे और उस दुख का कारण एकमात्र है वो स्वयं कुछ बिगड़ जाए तो इसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन वो ब्रज के बालकों को बिगाड़ रहा है, स्वयं चोरी करता है और ब्रज के जो भोले भाले छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अभी से चोरी करना सिखा रहा है। ब्रज गोपियों के चीर चुराता है, माखन चुराता है, दही दूध जो मथुरा आता था उसे रोक लेता है। उस ऐसे उपद्रव उसके ब्रज में हो रहे हैं। बस हमारा एक लक्ष्य है कि उस कृष्ण बलराम को समाप्त करना। अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, कैसे कृष्ण बलराम को समाप्त किया जाए, इस बात पर विचार करना है सबको। अपना अपना मत प्रदान करें, क्या उपाय किया जाए। महाराज, विषय कोई सामान्य नहीं, बहुत गंभीर है। एक छोटा सा बालक और वो किस प्रकार की उद्दंडता आपके ब्रज में कर रहा है और उसकी उद्दंडता को रोकने के लिए हमने अपने प्रयास भी बहुत कुछ किए हैं। बड़ी बड़ी शक्तियों को उसका दमन करने के लिए यह मथुरा से ब्रज में भेजा भी गया, लेकिन अफसोस इतनी अजय शक्तियों को उसने सहज
क्या किया जाए, कैसे उसके उपद्रवों को रोका जाए। दीवान जी भी बैठे हैं, कुछ इनका भी परामर्श ले लिया जाए। हाँ, आपकी बुद्धि में कुछ नहीं आया। बुद्धि काम नहीं कर रही है इस समय। काम करेगी भी नहीं, जब उम्र 60 से ऊपर निकल जाती है तो बुद्धि खराब हो जाती है। तुम अपनी बुद्धि में से कोई रत्न निकालो। अब तो यही कहेंगे महाराज, प्रथम बात तो ये है, जो भी आपको सूचना यहाँ पर मिली वो सब गलत सूचना मिली है। सूचना देने वाला गलत, वो बिल्कुल गलत है। जितने भी योद्धा गए वहां जाकर मर गए, समाचार प्राप्त हुआ उस बच्चे ने मार दिए भाई। अब एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा जो पालने में झूल रहा है वो इतनी विशालकाय पूतना को कैसे मार सकता है, जिसमें 60,000 हाथियों का बल है। पूतना जो गई वो अपने आप मर गई। अपने आप कैसे मरी? वो यहाँ से अपने स्तनों से जहर लगा करके गई। उसने विचार किया कि जहर वाला दूध पिलाऊंगी, दूध पिएगा मर जाएगा। रास्ते में जमुना नदी पड़ती है, उसमें घुस गई, गले तक पानी हो गया। उस पार जाके उसने विचार किया, जो जहर लगा करके आई वो कहीं घुल तो नहीं गया, वहां जाके काम नहीं आए। तो पूतना ने जहर को चाटा, पूतना को लगा खाटा खाटा, पूतना का अपने आप हो गया सपाटा, वो अपने आप मर गई। अब बात ले लो कागासुर की। कागासुर से आपने कहा मथुरा का आधा राज्य मिलेगा, आधा पागल पहले से था, पूरा पागल हो गया। यहाँ से गया उड़ता 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 उड़ता। कितना उड़ेगा? ज्यादा उड़ गया। हाँ, आजकल तो बहुत कुछ उड़ गया। उड़ता उड़ता जा रहा था तो गोवर्धन पहाड़ पर वो कृष्ण बंसी बजा रहा था। उसने चोंच का प्रहार किया, कृष्ण हट गया, वो पत्थर में टकरा के चुर्रुमुर्रु भुर्रु हो गया। भाई सब अपनी गलती से मर रहे हैं। देखिए महाराज, यहाँ से भट्ट सुभट दारुण भट्ट महाभट्ट, ये भट्ट वो भट्ट सब खटाखट हो गए, एक भी नहीं बचा। जितने असुर गए सब बेसुरे हो गए। अब तो केवल यहाँ पर 2-4 भोजन भट्टी बचे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो कृष्ण नहीं मर रहा है तो एक उपाय है। क्या है? जिस समय अर्धरात्रि हो जाए, हाँ। सब लोग सो जाएं, अच्छा। और शहर में सन्नाटा हो जाए, हम और आप दोनों यहाँ से पिछले वाले दरवाजे से भाग चलते हैं। भागने की बात कर रहा है? ये भी कोई समाधान है? और क्या करें, अब तो भागना ही पड़ेगा। पहले तो भाग चुके हैं, आज रात में भाग जाएंगे। श्री महाराज, मेरे विचार से वो ब्रज में पल्ले वाला बालक कोई सामान्य नहीं, वो कोई विशेष देव शक्ति है। और उस देव शक्ति पर विजय पाने के लिए हमारा विवेक नहीं। यदि पूज्य गुरुदेव कृपा करें, पूज्य गुरुदेव आपको कोई मंत्र प्रदान करें, तो पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मंत्र से आपको संभव है सफलता अवश्य मिल जाएगी। गुरुदेव का आवाहन कीजिए, वो आपके मन के भाव को। अच्छा उपाय बताया है, लोहे को लोहा काटता है। यदि वो देव है तो कोई देव ही उसे मरवाएगा। आने दो देव ऋषि नारद जी, उन्हीं से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण। तो नारायण को भजन जन है, तो नारायण को गाते हैं गाए, हरि भक्त
अपने अपने हृदय के नेत्रों को, पट को खोलें और एक बार हमारे साथ उपस्थित यहाँ सभी जो लोग हैं नारायण भगवान की जय बोले। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, प्रथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न हो। अरे अज्ञान जीव, अरे मनुष्य, उस परम पिता परमात्मा ने, ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया है और मनुष्य बना करके जो ये सांस लेते हो, इस सांस का सदप्रयोग लेने का उपाय केवल एक है और वो है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान हर योनि में सब कुछ देते हैं। पुनर्वित्तम पुनर्वित्तम पुनर्भाव्या पुनर्मही एतत्सपुनर्लभ्यम न शरीरम पुनर्। धन, संपत्ति, स्त्री, मित्र, पुत्र, परिवार, जीव को हर योनि में मेरे प्रभु, मेरे आराध्य परम पिता परमात्मा देते हैं, हर जीव को देते हैं, पर मानव शरीर बार बार नहीं देते। मानव शरीर बार बार नहीं देते। कबहू के कर करुणा नर दे। मेरे प्रभु कृपा करते हैं, छोटी नहीं बहुत बड़ी कृपा करते हैं, तब जाकर के मनुष्य बना करके जीव को यहाँ भेजते हैं। किस उद्देश्य को लेकर भेजते हैं, किस लक्ष्य को लेकर भेजते हैं? यहाँ आकर के ये जीव अज्ञान मनुष्य उस लक्ष्य को भूल करके और नाना प्रकार के विषयों में पढ़ करके, जंजालों में पढ़ करके नास्तिक हो जाते। परम पिता परमात्मा जब मनुष्य बनाते हैं तो जीव आत्मा को सामने खड़ा करते हैं और जीव आत्मा से कहते हैं, अरे जीवात्मा, तूने कुछ पुण्य किए हैं, सत्कर्म करके यहाँ आया है, उसका फल मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुझे मनुष्य बनाऊंगा, वहां जाके क्या करेगा? जीवात्मा हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है, भगवान जो आप कहेंगे मैं उसी कार्य को करूंगा। भगवान कहते थे, मैं तुझे नेत्र दे रहा हूं, नेत्रों से दर्शन करना, कान दे रहा हूं, कानों से मेरी कथा श्रवण करना, मुख दे रहा हूं, मुख से किसी को गाली नहीं देना, बुरा नहीं बोलना, मेरा नाम लेना, हाथ दे रहा हूं, हाथों से मेहनत करके अपने परिवार का पालन करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना, किसी भी जीव की, चाहे चींटी क्यों ना हो, किसी जीव की हत्या नहीं करना। ये हाथ हत्या करने के लिए नहीं दे रहा हूं तुझे, मेहनत करके परिवार का पालन करने के लिए दे रहा हूं और हाथ से ताली बजा करके मेरा कीर्तन किया करना। पैर दे रहा हूं, पैरों से मेरी परिक्रमा करना। परमात्मा की सौगंध खा करके जीवात्मा इस धरातल पर आता है और यहाँ आकर के उस बात को भूल जाता है कि मैंने भगवान से क्या कहा, क्या कह के आया, और यहाँ आकर के नाना प्रकार के विषयों में पढ़कर, जंजालों में पढ़ के नास्तिक हो गए। क्या है, क्या जाएगा तेरे साथ? कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। जिस पर तू भरोसा करता है कि ये मेरा, वो मेरा, परिवार के लोग मेरे, मित्र मेरा, संगी साथी मेरे, कोई नहीं तेरा, तेरा कोई नहीं। अहंकार में खो बैठता है जीव कि ये मेरा है, ये मेरा, कुछ नहीं है तेरा। तेरा केवल अकेला शरीर है और सत्य केवल नाम, राम का नाम सत्य है और सब सत्य है। एक प्रभु का नाम ही सार है, ये जगत असार है। जाएगा कुछ नहीं, एक केवल जाएगा जग जहां
मिलो, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी तेरी पत्नी स्त्री केवल चलेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग जाएंगे तो केवल इस श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। तू किस गफलत में है? अरे अज्ञान जीव, अरे मनुष्य, तू किस गफलत में है? तुझको पता न चलता है, तेरा हर एक श्वास कीमती निकलता है। अरे धर्म के कांटे पर, धर्म के कांटे पर पाप पुण्य का भजन कर ले, कमी है कुछ कर्म में तो उस कृष्ण और राम का भजन कर ले, नहीं तो उस बड़े दरबार में अरे मुंह कौन सा दिखलाएगा? बंद मुट्ठी आया था और खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इस प्रकार नारद जी बहुत ही भगवान का नाम लेते हैं। शीतल दिल का हृदय है, आज मेरे इतनी जोर जोर से नहीं बोलते, बहुत धीमे धीमे। मेरे आराध्य मेरे प्रभु बड़ी सुंदर लीला रचना चाहते हैं। रमण द्वीप से आया गरुड़ का भाई कालीनाग वृंदावन में देह बना के रह रहा है, और जिस दिन से कालीनाग वृंदावन में आया है उसने यमुना का जल जो है विषमय कर दिया है। इतना विषैला जल हो गया है कोई उसे पी नहीं सकता, और तो एक योजन ऊपर से पक्षी उड़ के जाता है, उसके विष के प्रभाव से वो पक्षी भी अपने प्राणों का त्यागन कर देता है। इसलिए यमुना को विष से मुक्त कराना है, काली का उद्धार कराना है। काली का उद्धार करेंगे कौन? मेरे आराध्य मेरे इष्ट प्रभु श्री कृष्ण, जो ब्रज में अवतार लेके आए हैं। माध्यम कंस को बनाते हैं और कंस को माध्यम बना करके इस काली का उद्धार कराते हैं। चलते हैं मथुरा पुरी के लिए। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, प्रभु के मन की रुचि में जाने। अरे देखोगे तब तो दिखेगा ना। जय हो गंदे, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। सत्य है, आपका दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं। आज तो आपका दर्शन करके हमारा पूरा परिवार मर गया। चलो अच्छा है, नहीं, अच्छा है, लेकिन कर गया, कर गया, कर गया। आप बहुत बड़े आलू हैं, नहीं दयालु हैं। नारायण, तुम्हारे महाराज कहाँ हैं ये बताओ? कहाँ है महाराज? तो ऊपर हैं। ऊपर कहाँ? ऊपर सिंहासन पर बैठे हैं। कहने तो का अपने मतलब महाराज से कहो हमारे आगमन की सूचना दो। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है, यदि अवकाश हो, समय हो तो हमें मिले। बिल्कुल समय होगा। गुरुदेव को समय नहीं देंगे तो किसको देंगे? जब तक आप थोड़ा भोजन विश्राम ले लो। बहुत दूर से चल के आए हैं। नहीं, आप जाकर के खबर कर दो, ठीक, सूचना दे दो। महाराज की जय हो। प्रथम द्वारे पर श्री गुरुदेव भगवान पधार चुके हैं। वाह वाह वाह, गुरुदेव का आगमन हुआ है। चलो सब स्वागत के लिए चलो। संत विनन को जानिए, कर माया अभिमान। जो पद आगे बढ़े, वो विनय के समान। स्वागतम स्वागतम ते महामुनि। हे महामुनि, इस मथुरा नगरी में आपका स्वागत है। भले दर्शन दिए हैं आपने। प्रसन्न रहो। नारद कहो कुशल न बधाई, कछु ते सो
क्या देख रहे हैं हम? अरे जब भी हम मथुरा में आते तुम्हारा ये मुख कमल की तरह खिला हुआ हमें दृष्टिगोचर होता। आज तुम्हारे मुखमंडल पर हमें उदासी के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कारण क्या है? मथुरा का सम्राट इतना उदास, कारण क्या है बताइए आप? कारण कुछ नहीं है, बस गर्मी से थोड़ा बहुत लकवा मार गया है। क्या करें, गर्मी सहन नहीं कर पा रहे, दिन तो बढ़िया काट लेते हैं, इस समय बड़ी आफत आती है। जैसे भी हो जल्दी हो। वैसे तो आपके चरणों की कृपा है, मैं कुशल हूं। अकुशलता हमारी मथुरा में कभी आती नहीं। अमंगल कभी दृष्टि उठा करके मथुरा के लोग देख नहीं सकता है, क्योंकि हमारा प्रभाव ही इतना। लेकिन मेरे हृदय में आजकल एक चिंता लग गई है गुरुदेव, और उस चिंता का कारण भी मैं आपको बता रहा हूं। सब है कुशल मुनिवर यहाँ, आपके प्रताप से पर चिंता हृदय में एक है, और दत्त हूं संताप से। मैं धर्म कभी करता नहीं, डरता नहीं हूं पाप से, पर डर दिल में आकर बस गया कि जो शर्म आती है कहते आपसे, तो ब्रज में बालक निकलोगे। मेरो प्रगटे नंद कुमार, रानी परे यादव अवतार। हे गुरुदेव, तो ब्रज में बालक हैं नंद गोप के, कि जिनका नाम कृष्ण और बलराम है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई साधारण नहीं, कोई अवतार है, अवतार। तो ब्रज में बालक नंद के हैं कोई अवतार वे, जो वीर जाता खबर लेने कहते उसको मार दे। गुरुदेव, उन बालकों को मारने के लिए मैंने बहुत उपाय किए। मैंने यहाँ से अगासुर, बकासुर, पूतना, केसी, धेनुकासुर जैसे दैत्यों को बच गए। लेकिन गुरुदेव, आश्चर्य की बात है, बकवाकेसी की जान ले ली और जड़ उखाड़ी पूतना के घर की। आधा बका को यूं मरोड़ डाला कि जैसे मुड़ती है नदी कमल की। उसी कन्हैया के कारणों से आज विरोध जनता में बढ़ गया है। अजब है बालक वो बंसी वाला कि जो मुकाबले कंस से अड़ गया है। उसे मारने के अब तक मैंने बहुत उपाय किए, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा उपाय करूं, कैसे उस बालक को मारूं। अब मुनिवर कछु करहु विचार, कहीं विधि मारो नंद कुमार। अब तो आप ही मेरी कोई सहायता कर सकते हैं। आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिस प्रकार से मैं उस नंद गोप के बालक कृष्ण का वध कर सकूं, उसे समाप्त कर सकूं। और उपाय भी ऐसा बताएं कि यहाँ मथुरा से मेरा कोई योद्धा नहीं जाए और ब्रज में वो बालक समाप्त हो जाए। मेरी बात की तो बात रहे और बात में कोई लपेट न छूटे। तीर नहीं, तलवार नहीं, वो सांप मरे लाठी नहीं टूटे। सांप भी मर गए, लाठी भी मोनी नपति सो सत्य कहीं तुम बात, वे दोनों अवतार थे उनगत ज्ञानी लता। हाँ गुरुदेव, आपके चरणों में प्रार्थना है, कोई ऐसा उपाय बताओ, या तो वो
नंद गोप के बच्चे, मैं आज तक उनकी गति मति को नहीं जान पाया। कोई अवतारी है? आपका जो कहना है, कथन है, सर्वदा सत्य है। वो कृष्ण बलराम जो नंद गोप के बालक हैं, वो अवतारी हैं, अवतार लेके धरातल पर आए हैं। अवतार के साथ साथ और गोप के जो बालक है कृष्ण बलराम, वो अवतारी हैं, अवतार लेके आए हैं। अवतार के साथ साथ वो बहुत कुछ है। क्या है गुरुदेव? वो आपके काल है। समय का है, समय को भी काल कहते हैं। गुरुजी, आप ना घबराएं गुरुजी, चिंता। हाँ, हम काल से नहीं डरते हैं, उल्टा काल हमसे डरता है। काल बेचारा थर-थर कांपे। जब मैं आंख दिखाता हूँ, काम पड़े जब लड़ने का, सबसे पहले घर भग जाता हूँ। और काल हमारा क्या बिगाड़ेगा बेचारा? काल तो हमको मार ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी सबकी तो अकाल मौत होगी। नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव, आप काल का भय दिखा रहे हैं। हमने आपको उपाय पूछा उस बालक को मारने का, आप कहते हैं वो काल है। उपाय भी बताते हैं, आप चिंता क्यों करते हो? एक उपाय हमारे मन में आ रहा है, बताएंगे हम, करना है आपको। ध्यान से सुने। सर्प का नाम है। कालीनाग अलाला खून सर्प का नाम है। और वृंदावन में यमुना में देह बना के रह रहा है। जिस दिन से वो काली नाग आया है, यमुना का जल विषैला हो गया है, कोई उसे पी नहीं सकता है। तो उस यमुना में नील कमल कमल खिले हुए हैं। कब खिल गए कमल? कमल के फूल उस यमुना में खिले हुए हैं। नील कमल के फूल, बड़े सुंदर कमल के फूल। तो वहां से आप मथुरा में रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए नील कमल फूल मंगवाएं। यहाँ से पत्रिका लिख करके ब्रज में भेजें। ऐसी पत्रिका जब ब्रज में जाएगी तो ब्रजवासी घबरा जाएंगे। आपका जो शत्रु है कृष्ण इस बात को सुनेगा तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। ब्रजवासियों के दुख का निवारण करने के लिए वो यमुना में फूल लेने के लिए जाएगा। और राजन जो फूल लेने जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। लाठी टूटे नहीं और सांप भी
कितना सुंदर उपाय बताया है। यहां से कोई योद्धा नहीं जाएगा और वो बालक मर जाएगा। जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए वो गुरुदेव ने क्षण मात्र में कर डाला। जभी तो गुरुदेव है। हाँ, तभी तो गुरुदेव की शरण ली जाती है। उपाय तो गुरुदेव ही जानते हैं। ब्रज में भेज दें, आपका कार्य हो जाए। ठीक है, आप बुलाइए गुरुदेव। हम चलते हैं अपने धाम को, संभल के करना तुम अपने काम को। गुरुदेव कुछ नाश्ता कोई नहीं है वास्ता, पकड़ लो सीधा रास्ता। जाते हैं हम हाँ। अपने धाम। इस प्रकार बता करके चले गए। अब तो देर न की, कंस ने भी कहा तुरंत ही उस पत्र को लिखवाओ। पत्र ब्रह्मई अर्थात पत्र के द्वारा ही समस्त पदों का प्रादुर्भाव होता है। पत्र चाहे वह कागज के ऊपर में भोज पत्र पर हो या हृदय पत्र पर हो। आज ये मंत्री जी महाराज क्या क्या दे रहे हैं? ब्रज के लिए पत्र भेजना है। ब्रज के लिए पत्थर जाएंगे? पत्थर नहीं, कितना बड़ा पत्थर जाएगा? कितने पत्थर जाएंगे? अरे पत्थर नहीं, चिट्ठी। अच्छा अच्छा, संदेश भेजना है। संदेश। अच्छा, संदेश तो खाने का होता है, खाया जाता है ना। संदेश, मिठाई, संदेश। अरे वो संदेश नहीं भैया, तो अब कौन संदेश बाबा? ये तो सूचना। उनको सूचना भेजनी। सूचना। अच्छा अच्छा, सूचना भेजनी हाँ, है। देखो हम बोल रहे थे संदेश मिठाई आएगा, आमी खाओ। उनको हम जलाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, उनको जलाना बनाएंगे। चलो कुछ भी बनाओ, कोई बात नहीं। अपनी बात उनको जलाना है तो कैसे जलाएंगे? अच्छा, बताना है। अच्छा, ऐसा बोलिए। हाँ, लिखिए सर्वप्रथम महाराज का श्रीनामा लिखिए। महाराज का मामा है? अभी तक कभी देखा नहीं महाराज का मामा। कोई आ रहे हैं क्या? कितने मामा हैं? अरे मामा नहीं, महाराज ही उनके मामा हैं। किसके मामा हैं? उन शत्रुओं के। अच्छा अच्छा अच्छा। और महाराज का श्रीनामा लिखना अच्छा, है, नाम लिखना है। उपाधियों सहित नाम। नाम बोलो ना, नामा पाजामा जाने क्या कर रहे हो। हाँ हाँ। श्री श्री 1820 श्री महाराजा धीराज कंसराज का ये हुक्म है कि प्रातः काल घूमरे घुनसारे। ओह, ये घूमरे घुमसारे ये क्या है? कहीं प्रातः काल बोलते हैं, कहीं घूमरा, कहीं घुनसारा, कहीं धोताएं, कहीं सुबह। प्रातः काल को प्रातः काल। अच्छा, प्रातः काल रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए। सर ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या? हमारा